तुम्हारा नया राजा। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। तो इंडियन सिनेमा में सुपरस्टार बनना बिल्कुल इजी नहीं। हर साल 100 से ज़्यादा एक्टर लॉन्च होते हैं, करोड़ में रुपीस मार्केटिंग पर स्पेंड होते हैं, लेकिन सुपरस्टार सिर्फ वही बनता है जो ऑडियंस के दिल में अपनी परमानेंट जगह बना सके। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसे लड़के को जिसके फादर बीएमटीसी में बस ड्राइवर थे, जो सिर्फ 300 लेकर बेंगलुरु हीरो बनने का सपना लेकर घर से निकला। ना कोई गॉडफादर, ना फिल्म फैमिली और ना कोई बैकअप प्लान। आज वही लड़का इंडियन सिनेमा के बिगेस्ट सुपरस्टार में से एक है, रॉकिंग स्टार यश। आज फैंस ने सिर्फ यश नहीं बल्कि रॉकी भाई के नाम से जानते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि केजीएफ से पहले यश को सैंडलवुड के बाहर बहुत कम लोग जानते थे। गूगली, गजा केसरी, मिस्टर एंड मिसेस रामचारी और मास्टरपीस जैसी सक्सेसफुल फिल्म देने के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी मेनली कन्नड़ ऑडियंस तक लिमिटेड। फिर आई एक फिल्म केजीएफ और एक फिल्म ने सिर्फ यश की करियर नहीं बदला बल्कि पूरे कन्नड़ सिनेमा को नेशनल लेवल पर एक नई आइडेंटिटी दी। तो सवाल यह है कि बिना किसी मेजर फिल्म फैमिली के यश ऐसा क्या किया कि आज उनकी सिर्फ एक अनाउंसमेंट भी इंटरनेट पर स्टॉर्म क्रिएट कर देती है। और जब उनकी अपकमिंग फिल्म की बात होती है तो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई क्यों होती है। तो आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे अनब्रेकेबल स्टारडम ऑफ रॉकिंग स्टार यश, उनकी स्ट्रगल स्टोरी, उनका राइज और उनकी अपकमिंग जर्नी। तो यश की स्टोरी एक्चुअली किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं थी। एक वक्त था जब जिस एक्टर के नाम से आज 1000 करोड़ बिजनेस की एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है, उनके पास स्ट्रगल के दिनों में बेसिक नेसेसिटी तक के लिए स्ट्रगल करना पड़ता। सिर्फ 16 साल की एज में यश बेंगलुरु आया और हीरो बनने की ड्रीम के साथ। घर से निकलते वक्त उनके सामने एक क्लियर कंडीशन थी, अगर वापस आए तो फिल्मी ड्रीम को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। इसलिए यश ने हार मानने के बजाय हर छोटे बड़े काम किए। बैक स्टेज में काम किया, चाय पानी पहुंचाया, डिलीवरी बॉय के तौर पर भी काम किया, असिस्टेंट डायरेक्टर बनने की कोशिश की और थिएटर से जुड़े डिफरेंट रोल्स भी किए। एक प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने काम किया लेकिन प्रोजेक्ट ही बंद हो गया और उन्हें पेमेंट तक नहीं मिला। कई बार उन्हें बस स्टैंड पर ही रात गुजारनी पड़ती थी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, एक्टिंग करने का सपना। इसी स्ट्रगल के साथ यश ने अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू रखी, बैचलर ऑफ आर्ट कंप्लीट किया। फिर 2005 में उनकी लाइफ का पहला मेजर टर्निंग पॉइंट आया जब उन्हें टीवी सीरियल नंदा गोकुला में काम करने का मौका मिला। टेलीविजन ने यश को इंडस्ट्री के सामने इंट्रोड्यूस किया और इसी फेज में उनकी मुलाकात राधिका पंडित से हुई, जो बाद में उनकी लाइफ पार्टनर बनी। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को समझा और 2016 में गोवा में शादी की। यश की जर्नी को देखो तो एक इंटरेस्टिंग सिमिलरिटी सुशांत सिंह राजपूत के करियर से भी नजर आती है। दोनों ने टेलीविजन से स्टार्ट किया था और फिर फिल्म की तरफ मूव किया, लेकिन यश की जर्नी में एक चीज कांस्टेंट रही, नेवर गिविंग अप। टीवी के दौरान जब यश को एक साथ मल्टीपल फिल्म ऑफर मिले तब भी उनका फोकस सिर्फ फिल्म्स की क्वांटिटी पर नहीं था, वो स्क्रिप्ट और अपने कैरेक्टर को समझना चाहते थे। उनकी ये अप्रोच प्रोड्यूसर को उस वक्त पसंद नहीं आ रही और उनके हाथ से कई प्रोजेक्ट निकल गए, लेकिन यश के लिए ये सेटबैक नहीं, लर्निंग एक्सपीरियंस थे। फाइनली 2007 में उन्हें जम्बाड़ा हुडुकी नाम काम करने का मौका मिला। रोल सपोर्टिंग था, लेकिन यश ने अपनी परफॉर्मेंस से इम्पैक्ट क्रिएट किया और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी जीता। यहीं से इंडस्ट्री ने यश को सीरियसली नोटिस करना शुरू किया। इसके बाद मोगिना, मनासू, कोलारा, सत्ते, गोकुला, मदाला साला और रॉकी जैसे प्रोजेक्ट आए। मोगिना मनासू में यश ने राधिका पंडित के साथ स्क्रीन शेयर की। फिल्म सक्सेसफुल रही और यश की पॉपुलैरिटी कन्नड़ ऑडियंस के बीच रैपिडली ग्रो करने लगी। 2008 में यश को लीड हीरो के तौर पर रॉकी की फिल्म मिली। फिल्म बॉक्स एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं दे पाई, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज यश को मिल गई, रॉकी नाम। और आगे चल के ये नाम उनकी सबसे आइकॉनिक आइडेंटिटी बनने वाला था। यश ने कभी ओवरनाइट सक्सेस को अपना गोल नहीं बनाया। उनका मानना रहा कि सक्सेस स्टेप बाय स्टेप मिलनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल ही इंसान को सक्सेस की रियल वैल्यू समझाते हैं। 2009 में कोलारा संते के साथ उनके करियर ने दोबारा मोमेंटम पकड़ा। इसके बाद राजा हुली, गूगली, गजा केसरी, मिस्टर एंड मिसेस रामचारी और मास्टरपीस जैसी प्रोजेक्ट ने जिसको कन्नड़ सिनेमा के टॉप स्टार्स में स्टेबलाइज किया। स्पेशली गूगली और मिस्टर एंड मिसेस रामचारी जैसी फिल्म ने उनकी फैन फॉलोइंग को और स्ट्रॉन्ग किया। बाद में उनकी फिल्म की हिंदी डबिंग वर्जन
ने भी नॉर्थ इंडिया ऑडियंस के बीच उनकी रीच बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन यश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ उनकी फिल्म नहीं थी। स्क्रीन पर रॉकी भाई के स्वैग, बियर्ड, एटीट्यूड, एक्शन और लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी देखने को मिलती थी। लेकिन रियल लाइफ में यश की पर्सनालिटी काफी ग्राउंडेड और हम्बल है। मीडिया के सामने भी उन्होंने कभी अपनी सक्सेस को किसी दूसरे एक्टर को नीचे दिखाने के लिए यूज नहीं किया। वो कन्नड़ सिनेमा की ग्रोथ को अपनी पर्सनल सक्सेस का पार्ट मानते हैं और शायद इसी वजह से यश की फैन फॉलोइंग सिर्फ उनकी मूवीज तक लिमिटेड नहीं रही। ऑडियंस उनकी पर्सनालिटी, ह्यूमैनिटी और जर्नी से भी कनेक्ट करती है। लेकिन ये तो सिर्फ बिगिनिंग थी। यश के करियर के असली एक्सप्लोजन अभी बाकी था। एक ऐसी फिल्म आने वाली थी जो सिर्फ उनकी आइडेंटिटी नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा में कन्नड़ इंडस्ट्री की पोजीशन को डिफाइन करने वाली थी और उस फिल्म का नाम था KGF। यहीं से यश एक सक्सेसफुल कन्नड़ एक्टर से ट्रांसफॉर्म होकर पेन इंडिया सुपरस्टार बनने वाले थे और रॉकी भाई का असली एम्पायर यहीं से स्टार्ट होने वाला था। यश स्ट्रगल से सुपरस्टार KGF तक की जर्नी। एक वक्त था जब यश बैक साइड चाय और पानी सर्व किया करते थे और आज वही लड़का इंडियन सिनेमा का बिगेस्ट सुपरस्टार में से काउंट होता है। लेकिन यश की जर्नी को समझने के लिए सिर्फ उनकी सक्सेस देखना काफी नहीं होगा। इसी स्टोरी के पीछे उनके पेरेंट्स की वैल्यू पर और उनकी ईयर्स लॉन्ग स्ट्रगल छुपी है। यश के फादर BMTC में बस ड्राइवर थे और अपनी ड्यूटी को लेकर हमेशा एक्सट्रीमली डिसिप्लिन रहे। यश ने बचपन से देखा कि उनके फादर रोज सुबह टाइम पर ड्यूटी के लिए निकलते थे। उनका मानना था कि अगर वो लेट हुए तो उनकी वजह से बस में ट्रैवल करने वाले 100 ऑफ पीपल्स भी अपने ऑफिस और काम पर लेट पहुंच सकते हैं। यश के अकॉर्डिंग के फादर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी मदर की सिंपलिसिटी ने उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने एक बार कहा था कि जब आप अपने फादर को हार्ड वर्क करते हुए देखते हो तो और अपनी मदर को सब कुछ होने के बाद भी ग्राउंडेड रहते हुए देखते हो तो आपको लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स वहीं से मिलते हैं। और शायद इसी अपब्रिंगिंग की वजह से यश के लिए डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और ह्यूमिलिटी सिर्फ वर्ड नहीं बल्कि उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया। 2014 में फिल्म गूगली के लिए यश को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कन्नड़ मिला। इसी फिल्म के लिए उन्हें सिम्हा अवार्ड भी मिला। और इंटरेस्टिंगली गूगली ही वो फिल्म थी जिसे देखने के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील की नज़र यश पर पड़ी। प्रशांत नील को यश में वो स्क्रीन प्रेजेंस नजर आई जो उन्हें ड्रीम प्रोजेक्ट KGF के लीड कैरेक्टर रॉकी के लिए परफेक्ट थी। लेकिन यश ने रीजनल इंडस्ट्री में सक्सेस मिलने के बाद वही ट्रेडिशनल रूट फॉलो नहीं किया जहां एक्टर एक साल में मल्टीपल फिल्म करते हैं। उन्होंने क्वांटिटी के बजाय विजन को चूज किया। उनका ड्रीम था एक ऐसी कन्नड़ फिल्म बनाना जो सिर्फ कन्नड़ तक लिमिटेड ना रहे बल्कि पूरे इंडियंस में कन्नड़ सिनेमा को एक नई आइडेंटिटी दे और वो ड्रीम था KGF। यश ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने कैरियर के अराउंड 2 साल डेडिकेट किए। 2016 से लेकर 2018 तक उन्हें प्रशांत नील के साथ मिलकर रॉकी के कैरेक्टर और फिल्म की वर्ड पर काम किया। फिर आया 2018 KGF चैप्टर 1 की रिलीज शाहरुख खान की जीरो के साथ क्लैश कर रही थी। इंडस्ट्री में कई लोगों ने यश को सजेस्ट किया कि इतने बड़े सुपरस्टार की फिल्म के सामने रिलीज करना रिस्की डिसीजन है। लेकिन यश ने शाहरुख खान को कभी कंपटीशन की तरह नहीं देखा। वो खुद SRK के फैन थे और जीरो देखने की बात भी करते थे। उनका कॉन्फिडेंस किसी दूसरी फिल्म के वीकनेस पर नहीं बल्कि अपनी फिल्म के स्ट्रेंथ पर था और रिलीज के बाद जो हुआ उसने सबको सरप्राइज कर दिया। अराउंड 80 करोड़ के रिपोर्टेड बजट में बनी KGF चैप्टर 1 ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ आसपास कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर सक्सेस अचीव की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं थी। KGF ने कन्नड़ सिनेमा को नेशनल ऑडियंस के सामने एक कम्प्लीटली न्यू स्केल पर प्रेजेंट किया। इसके बाद 7/7 चार्ली, कंतारा जैसी कन्नड़ प्रोजेक्ट को भी नेशन वाइड ऑडियंस तक पहुंचाने का कॉन्फिडेंस मिला। इन मैनी वेज KGF ने सिर्फ यश का कैरियर ट्रांसफॉर्म नहीं किया बल्कि कन्नड़ सिनेमा की पैन इंडिया पोटेंशियल को भी प्रूव कर दिया। KGF से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी गरुड़ा के कैरेक्टर को लेकर भी है। जब प्रशांत नील पहली बार यश से मिलने उनके घर गए तो उनकी नज़र यश के बॉडीगार्ड राम पर पड़ी। उन्होंने राम की पर्सनालिटी और स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल लगी कि उन्होंने यश से पूछा कि क्या राम को फिल्म में विलन के रोल में के लिए कंसीडर किया जा सकता है। यश ने भी इस डिसीजन को सपोर्ट किया और फिर राम ने गरुड़ा के कैरेक्टर को ऐसी इंप्रेशन छोड़ी कि एक रिलेटिव फ्रेश फेस
को ऑडियंस ने इंस्टेंटली नोटिस कर लिया। आगे चलकर रामचंद्र राजू को सलार जैसे बड़े प्रोजेक्ट में भी काम करने का मौका मिला। केजीएफ चैप्टर 1 के बाद यश की पॉपुलैरिटी का स्केल रैपिडली ग्रो हुआ। जो एक्टर पहले प्राइमरली कन्नड़ ऑडियंस तक बीच में सुपरस्टार था, अब उसका नाम नेशनल लेवल पर डिस्कस होने लगा। और केजीएफ चैप्टर 2 का टाइम आया तब सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट थी। अब बॉलीवुड को भी यश की स्टार पावर क्लियरली समझ आ चुकी थी। केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज के साथ एक्सपेक्टेशन स्काई हाई थी। कोविड के बाद भी टिकल बिजनेस ऑलरेडी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा था, लेकिन फिल्म ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स जनरेट किया। अराउंड 100 करोड़ के रिपोर्टेड बजट बनी केजीएफ चैप्टर 2 ने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन अचीव किया। ये सिर्फ एक सक्सेसफुल सीक्वल नहीं था, ये प्रूफ था कि एक रीजनल लैंग्वेज फिल्म अगर विजन और एक्सक्यूशन स्ट्रॉन्ग हो तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों ने सोशल वैल्यू और पॉपुलैरिटी दोनों मल्टीपल लेवल पर ग्रो हुई। फैंस की एक्सपेक्टेशन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिलीज के अराउंड सोशल मीडिया पर लोगों ने इवन नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करने जैसी डिमांड तक कर दी। लेकिन यश की जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इतनी मैसिव सक्सेस के बाद भी उनका एटीट्यूड ड्रामेटिकली चेंज नहीं हुआ। बेंगलुरु के एक इवेंट के एग्जाम्पल देखिए। रिपोर्टली अराउंड 700 फैंस सिर्फ यश से मिलने आए। इवेंट के एंड में ऑर्गेनाइजर्स ने सजेस्ट किया कि टाइम सेव करने के लिए यश सबसे के साथ एक ग्रुप फोटो ले लें, लेकिन यश ने इंडिविजुअल सेल्फी लेने की डिसीजन लिया। रिजल्ट ये हुआ कि इवेंट एक्सपेक्टेशन टाइम से काफी ज्यादा चला, लेकिन यश ने फैंस को सिर्फ क्राउड नहीं समझा। शायद इसी वजह से उनके फैंस का कनेक्शन सिर्फ रॉकी भाई के कैरेक्टर के साथ नहीं बल्कि यश एज अ पर्सन के साथ भी है। यश का ऑडियंस को लेकर पर्सपेक्टिव भी काफी इंटरेस्टिंग है। उनका मानना है कि ऑडियंस आपके बैकग्राउंड, कास्ट, रिलीजन, फैमिली कनेक्शन या बैंक बैलेंस को देखकर आपके स्टार नहीं बनाती। ऑडियंस थिएटर में आती है, आपके वर्क देखती है और अगर उन्हें आपको काम पसंद आता है तो वही ऑडियंस आपको सेलिब्रेट करती है। और यश की फिलोसफी का कोर भी यही है, ऑडियंस ही असली पावर है। उनकी लाइफ में स्ट्रगल के टाइम, रिलेटिव को लेकर जो एक्सपीरियंस रहे हैं उन्होंने भी उनकी थिंकिंग को सेव किया। बेंगलुरु आने के वक्त उनके पेरेंट्स ने उनके एक सिंपल रीजन दिया था, हर किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। इसलिए शायद यश के लिए फैंस सिर्फ फैंस नहीं, उनके लिए वो लोग हैं जो उनके स्ट्रगल के बाद भी उनके साथ खड़े रहे। और यश का इम्पैक्ट सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक लिमिटेड नहीं रहा, उन्होंने इंडियन पॉप कल्चर पर भी बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। रॉकी भाई के लॉन्ग हेयर, बियर्ड और इंटेंस एटीट्यूड ने यूथ के बीच एक डिस्टिंक्ट ट्रेंड क्रिएट किया। लोग सिर्फ कैरेक्टर को एडमायर नहीं कर रहे थे बल्कि उसकी स्टाइलिंग और ओवरऑल ऑरा को भी फॉलो कर रहे थे। यही डिफरेंस एक नॉर्मल सक्सेसफुल एक्टर और एक जेन्युइन सुपरस्टार के बीच होता है। कुछ एक्टर एक हिट फिल्म के बाद लगातार इंटरव्यू, प्रमोशंस और अपीयरेंसेस करते रहते हैं, लेकिन यश ने अपनी नेक्स्ट मूव को केयरफुली चूज किया। उन्होंने प्रूव किया कि सुपरस्टार बनना सिर्फ हिट फिल्म का रिजल्ट नहीं होता, उनके पीछे इयर्स ऑफ स्ट्रगल, पेशेंस, डिसिप्लिन, रिस्क टेकिंग और ऑडियंस के साथ एक जेन्युइन कनेक्शन होता है। एक बस ड्राइवर का बेटे से लेकर इंडियन सिनेमा के बिगेस्ट पैन इंडिया सुपरस्टार से एक बने तक यश की जर्नी सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं रही। ये एक रिमाइंडर है कि बैकग्राउंड आपकी स्टार्टिंग डिसाइड नहीं करता, लेकिन आपकी डेस्टिनेशन नहीं। और शायद इसीलिए यश के लिए रॉकी भाई सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बना, रॉकी भाई उनके करियर का सिंबल बन गया। एक ऐसा लड़का का सिंबल जो छोटी शुरुआत से निकला, रिस्क लिया, अपने विजन पर बिलीव किया और फाइनली अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट की। फ्रॉम बैक स्टेज टी वाटर सर्विस टू केजीएफ रॉकी भाई, यश की जर्नी प्रूव वन थिंग, सुपरस्टार सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बनता, सुपरस्टार स्ट्रगल के अंदर बनता है। और बॉक्स ऑफिस सेलिब्रेशन की बात करें तो यश ने हमेशा लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि अगर आपको बार बार दुनिया को बताना पड़े कि आप किंग हो तो शायद आपको ये बताना की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रियल आइडेंटिटी वर्ड से नहीं बल्कि आपके काम से बनती है। शायद इसी वजह से यश की स्टारडम सिर्फ उनकी फिल्म तक लिमिटेड नहीं रही, उनकी सिंप्लिसिटी, पर्सनालिटी और ऑडियंस के साथ उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी उनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीजन है। और ये ट्रस्ट उन्हें सालों के हार्ड वर्क से अर्न किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि केजीएफ जैसी हिस्टोरिक सक्सेस के बाद क्या यश अपनी अपकमिंग फिल्म के थ्रू उसे भी बड़ा हिस्ट्री क्रिएट कर पाएंगे, ये फिर केजीएफ के बाद बड़ी एक्सपेक्टेशन ही उनके कैरियर की सबसे बड़ी चैलेंजिंग बनेगी। ये समझने के लिए आप बात करते हैं यश की अपकमिंग लाइनअप। तो नंबर 1 पर आती है टॉक्सिक। टॉक्सिक एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा है जिसे गीतू मोहन दास डायरेक्ट कर रही हैं। फिल्म का टीजर और इनिशियल प्रमोशन मटेरियल सामने आता है, ऑडियंस के बीच काफी स्ट्रॉन्ग बस क्रिएट हो गया था। लेकिन टॉक्सिक की जर्नी बिल्कुल सिंपल नहीं रही। फिल्म की टाइमलाइन में मल्टीपल चेंजेस और डिलेज देखने को मिले। इसी के पीछे मेजर रीजंस ये बताए जा रहे हैं कि मेकर्स फिल्म की स्किल और टेक्निकल क्वालिटी के साथ किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। पोस्ट प्रोडक्शन, वीएफएक्स, रिफाइनमेंट,
इंटरनेशनल रिलीज प्लानिंग और लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से प्रोजेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। यश खुद भी फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं, इसीलिए लगता है कि वो फाइनल प्रोडक्ट को जल्दी रिलीज करने के बजाय उससे अपनी विजन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑनलाइन रिपोर्ट में वीएफएक्स और टेक्निकल अपग्रेड को लेकर कई क्लेम्स सामने आए, लेकिन इनमें से हर क्लेम ऑफिशियली कंफर्म नहीं रहा। फिल्म के स्केल भी काफी एम्बिशियस बताया जा रहा है, जिसमें इंडियन और इंटरनेशनल आर्टिस्ट, मैसिव सेट्स और हाई प्रोडक्शन वैल्यूज देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केजीएफ के बाद यश सेफ जोन में रहने के बजाय कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसी वजह से टॉक्सिक को लेकर एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी एक्सट्रीमली हाई है। कुछ ट्रेड ऑब्जर्व का मानना है कि अगर फिल्म ऑडियंस के कनेक्ट कर गई तो टॉक्सिक यश के करियर के नेक्स्ट मैसिव ब्लॉकबस्टर बन सकती है, लेकिन दूसरी तरफ प्रेशर भी उतना ही बड़ा है। केजीएफ के बाद ऑडियंस यश से सिर्फ एक सक्सेसफुल फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस एक्सपर्ट करती है, और अगर टॉक्सिक उन एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाई तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली केजीएफ से होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक सिंपल लॉजिक भी है, केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश के पास मल्टीपल बिग बजट प्रोजेक्ट के ऑप्शन रहे होंगे। अगर उन्होंने टॉक्सिक को चूज किया है तो क्लियरली उन्हें इस प्रोजेक्ट की स्टोरी, स्केल या विजन पर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट होगा। अब बात करते हैं रामायण पार्ट 1 की। जब अनाउंसमेंट हुई कि रणबीर कपूर भगवान श्री राम और यश रावण के कैरेक्टर में प्ले करेंगे तो तब सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शन देखने को मिले। काफी फैंस चाहते थे कि यश श्री राम के रोल प्ले करें, लेकिन यश ने रावण का कैरेक्टर चूज किया क्योंकि इस एज एन एक्टर ये उनके लिए एक चैलेंजिंग और लेयर्ड रोल था। और ट्रेलर के बाद पूरी डिस्कशन ही चेंज हो गई। ट्रेलर को उसकी ग्रैंड स्केल वीएफएक्स और सिनेमैटिक विजन के लिए काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। हाँ, कॉस्ट्यूम और कुछ क्रिएटिव चॉइसेस को लेकर डिबेट भी हुई, लेकिन यश के रावण लुक ने सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया। इंडियन सिनेमा में ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। जब फिल्म भगवान श्री राम के स्टोरी पर बेस्ड है, वही ऑडियंस श्री राम के साथ साथ रावण को देखने के लिए भी फुली क्यूरियस नजर आ रही। ट्रेलर में यश की स्क्रीन प्रेजेंस ने सोशल मीडिया पर अलग ही लेवल का बज़ क्रिएट किया है। उनके लुक, ऑरा और ओवरऑल प्रेजेंस की काफी तारीफ हुई, ऑल्दो हिंदी वॉइस को लेकर ओपिनियन मिक्स्ड रहे, और यही यश की स्टारडम की सबसे इंटरेस्टिंग क्वालिटी है। हीरो ने ना होते हुए भी वो फिल्म के बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट में इससे एक बन जाते हैं। फिल्म को इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचने की भी प्रिपरेशन की जा रही है, जिससे प्रोजेक्ट स्केल सिर्फ इंडियन मार्केट तक नहीं लिमिटेड नहीं रहेगी। और अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसके वेट साथ यश के हर फैंस का सबसे ज्यादा है, केजीएफ चैप्टर 3। प्रशांत नील ने पहले ही इंडिकेट किया था कि केजीएफ यूनिवर्स अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ा क्वेश्चन वही है जो चैप्टर 2 के एंडिंग के बाद ऑडियंस के माइंड में है। इंडियन ऑक्शन में डूबने के बाद रॉकी भाई के साथ एक्चुअली हुआ क्या रॉकी की स्टोरी वही खत्म हो जाएगी या फिर उसने दुनिया की किसी और कॉर्नर में अपना एम्पायर स्टेबलाइज कर लिया? तो केजीएफ चैप्टर 3 में इन क्वेश्चन के आंसर मिलने की सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, और अगर टॉक्सिक ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को मीट करती है तो रामायण ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और उसके बाद केजीएफ चैप्टर 3 रॉकी भाई को एक और मैसिव कमबैक दे देता है। तो यश के पास बैक टू बैक 3 मेगा इवेंट प्रोजेक्ट हो सकते हैं। अब देखना सिर्फ ये है कि क्या यश एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री क्रिएट करेंगे या फिर केजीएफ के बाद एक्सपेक्टेशन के ये एक माउंटेन उनके सामने सबसे बड़ी चैलेंजिंग बनेगी। सो गाइस, ये थी यश की अपकमिंग लाइनअप और उनके स्टारडम की जर्नी। अगर आप रॉकी भाई के हार्डकोर फैन हो तो वीडियो को लाइक अपने जरूर कर देना और देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। Any Bollywood offers coming your way? I'm not interested in Bollywood or any other this thing. See, my whole funda is it shouldn't matter from where you make a film. It should be treated as an Indian film. If you make it in Bombay, they call it Bollywood. If you make it Karnataka, they call it Sandalwood. If you make in Andhra Pradesh, they call it Tollywood. It's not that. When you make a film, it should be an Indian film. Why I did this is to get wider reach and wider audience. Right. That's it. If I look at my old films, no, I look pathetic. Okay. No, to be honest with you, I feel like, okay, how did they accept me as a hero? But it's just that they like you, they respect you. It's just the connect. I'm very lucky to have my partner. Radhika is my strength, and she has always supported me, and she knows me so well because literally we've grown together. That's an advantage. I see her as a friend. Wife is later, kids, wife, all that is there. But as a friend, as a life partner also, she knows what I really enjoy. And one thing is, she's the only person who has never asked me, what did we get from this film? Or how much money you made? Or is it Really? okay? Never. She's never asked me whether it is a good choice or a bad choice. All she asked me is, are you happy? हम जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होता है ना। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। Right? Hey Kiran, I love you Kiran. That's what he does. एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली, उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता. Right? But finally, who's the most filmy?
filmy कीड़ा. I'm filming. You are Shah Rukh Khan fan. You have to be filming. Yeah, you have to be filmy to love Shah Rukh Khan. How the transformation is going to be. We wanted to remove it for chapter 2. That is of course we had written it as just one movie. So we said, the first half and the second half should have a change. So the second half we had written it with him shaving and just having a mustache. And he was not willing to do that. After he saw the movie, we just had those 2 flashback portions to shoot in chapter 1. He said, I am not doing that. I can't take off my beard. I'll not look like Rocky. And he convinced us not to take it off. That took a lot of convincing, Any Bollywood offers coming your way? I'm not interested in Bollywood or any other this thing. See, my whole funda is it shouldn't matter from where you make a film. It should be treated as an Indian film. If you make it in Bombay, they call it Bollywood. If you make it Karnataka, they call it Sandalwood. If you make in Andhra Pradesh, they call it Tollywood. It's not that. When you make a film, it should be an Indian film. Why I did this is to get wider reach and wider audience. Right. That's it.